हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज़ नोन एज मॉडल वर्ब्स। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझे बगैर आप इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं बना सकते हैं। सो इट इज़ आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स। तो इसके लिए आपको मॉडल सीखना पड़ता है, ठीक है। टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव, पैसिव, दिस आर वेरी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक विच यू शुड लर्न एट फर्स्ट। तो चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं and after completing this topic you will be able to understand that what is models and what is the uses of models in our sentences and in our daily life and the uses of models in our English sentences। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड। आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू ऑन द बोर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, मॉडल्स को हम हिंदी में कहते हैं रूपात्मक क्रियाएं, ठीक है। मॉडल्स को हम हिंदी में कहते हैं रूपात्मक क्रियाएं। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ और फिर हम सभी टाइप्स के मॉडल को आज कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स of the sentence to express ability, possibility, permission, etc. एक बहुत ही जेन्युइन सा डेफिनेशन आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, and that is model helping verbs are used with main verb of the sentence to express ability, possibility, permission, request, order, anything else, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल वर्ब का जो यूज़ होता है वो कहाँ किया जाता है, आर यूज्ड विथ मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रियाएं होती है उसके साथ मॉडल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, ताकि वो जो वर्ब है या फिर वो जो सेंटेंस है उसमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या इन सब चीज़ों का पता चल सके, ठीक है। इसीलिए हम मॉडल्स को पढ़ते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम सभी टाइप्स ऑफ मॉडल्स को समझेंगे और इसके बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये यहाँ पे कह रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल वेरी परफेक्टली, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे, देखिए सबसे पहले आज हम क्या करेंगे कि इस सेशन में हम कंप्लीट टोटल को करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सभी टाइप्स ऑफ मॉडल को लिखा हुआ देख पा रहे हो। तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैन का जो खानदान है इसे तबाह करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय कैन, ठीक है, कैन फैमिली। अब ये कैन जो है, कैन, कुड हैव, कैन बी, मतलब कैन जितने भी मतलब इसमें फैमिली में मेंबर आते हैं आज सबको हम आज स्पॉइल करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट एट ऑल, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैन फैमिली ख़त्म करेंगे, फिर हम शुड पे डिस्कशन करेंगे, फिर मे आता है, फिर माइट फैमिली, फिर विल, वुड हैव, फिर ऑट टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, नीडेड, नीड, एबल टू, मतलब और भी इसके बाद भी और कुछ छूटे हुए हैं जो मैंने नहीं लिखा। तो पहले अभी तो इसे इरेज ही करना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर इन सब पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम कैन का पहले यूज़ समझ लेते हैं। देखिए, कैन का बेसिकली हिंदी में क्या मीनिंग होता है, सकता है, मतलब सकता है। और इसका यूज़ समझते हैं, कैन एक्सप्रेसेस द एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। मतलब कैन का जो है बेसिकली मतलब ये है कि कैन किसी भी व्यक्ति, मतलब किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का एबिलिटी को बताता है। एबिलिटी मीन्स सामर्थ्य को बताता है, ठीक है। एबिलिटी मीन्स सामर्थ्य, मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को व्यक्त करता है कैन। ये 3 लेटर्ड वर्ड जो कैन है इस बात को एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूँ, येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, I can make videos for YouTube. You all can speak English. You all can speak better English than me. तो इस तरह से जो मतलब एबिलिटी को बताता है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये किया जा सकता है मेरे द्वारा। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है इसको बोलने के लिए हम इस 3 लेटर्ड वर्ड कैन का यूज़ करते हैं। बस इतना सही इसका मतलब है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ ये कर सकता हूँ, मैं वहाँ खेल सकता हूँ, ठीक है।
मैं इसे कर सकता हूँ। तो ऐसी जो सेंटेंसेस होती है उसका यूज़ करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। हाँ मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, हाँ मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से जो सकता हूँ, सकता है, सकती है, ऐसा जो सेंटेंस होता है इसको हम इस तरह से कैन का यूज़ करके बनाते हैं। कैन का यूज़ करते हुए हम लोग उसे बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बबीता फिजिक्स पढ़ सकती है। एक सेंटेंस मैंने लिखा बबीता फिजिक्स पढ़ सकती है। अब देखिए पढ़ सकती है, ये जो चीज़ें हैं ये बबीता का जो ये जो बबीता का कैपेबिलिटी है या फिर एबिलिटी जो है, मान लीजिए ये है हमारी एक छोटी सी बबीता, ठीक है। तो ये बबीता का एबिलिटी को बता रहा है कि वो फिजिक्स को पढ़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बनाएंगे कैसे, हम बोलेंगे बबीता कैन पढ़ सकती है। स्टडी लिख लेते हैं, पढ़ना को स्टडी कहते हैं, स्टडी फिजिक्स, बबीता कैन स्टडी फिजिक्स, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या बना, बबीता कैन स्टडी फिजिक्स, सिंपल। चलिए एंड इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं और फिर दूसरा समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या तुम उड़ सकती हो, क्या तुम उड़ सकती हो। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये एक इस तरह से एक डमरू राम है और ये रही हमारी एंजल प्रिया, ठीक है, या पापा की परी कह लीजिए, ठीक है। अब ये इससे पूछ रहा है कि अगर तुम पापा की परी हो तो क्या तुम उड़ सकती हो। तो एबिलिटी को ललकार रहा है। ये जो डमरू राम है ये क्या कर रहा है, ये एबिलिटी को, ये जो एबिलिटी है इस मतलब एंजल प्रिया का, उसको ये ललकार रहा है। ये क्या कह रहा है, क्या तुम उड़ सकती हो। तो इसे क्या कहना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वाला कैन जो यहाँ पे हमने प्लेस किया था इसको हम फर्स्ट में प्लेस करेंगे। तो हम लिख लेंगे कैन यू, और उड़ना को क्या कहते हैं, फ्लाई। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, कैन यू फ्लाई। तो अब ये जो है ये इसे क्या कहता है, कैन यू फ्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम एबिलिटी वाले सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं और ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कैन के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस एक्सरसाइज डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है इस तरह से खूब प्रैक्टिस सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट वाला हमारा मॉडल वर्ब कुड, उसको हम कुड करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं अब पहले इरेज कर देता हूँ और फिर कुड को समझते हैं। तो आइए अब हमारा दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने पेश है। तो सब दूसरा क्या था, कुड, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे कुड करके समाप्त करते हैं। देखिए कुड का हिंदी में मतलब क्या होता है, सका, सकी, सके, और या फिर पाया, पाई, पाए। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। आपको भले ये सिलीफुल सा लग रहा होगा लेकिन अभी इसका मीनिंग समझिए। देखिए कुड का वैसे कुछ मतलब नहीं होता, अगर आप डिक्शनरी में खोजें तो आपको इसी तरह से मिलेगा, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मेशन क्या होता है, इसका यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं आपको वो समझना है, सेंस को। देखिए कुड ये हमारा एक्सक्यूज़ देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बेसिकली सा ये मतलब हुआ, ठीक है। जब हम किसी को मतलब एक्सक्यूज़ देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि भाई मुझे कोई परेशानी हो गई इसलिए मैं आ नहीं सका, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, बताते हैं फिर से। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था कल, ठीक है, और मैं जा नहीं पाया, तो अगले दिन मुझसे मिला और मैं उसको कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैं कहा कि जैसे मैं लिखता हूँ सॉरी, मैं कल आ नहीं पाया, मैं कल आ नहीं सका या पाया, कुछ भी लिख सकते हैं, आ नहीं पाया। एक सेंटेंस मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, क्या कहा, सॉरी मैं कल आ नहीं पाया, ठीक है, या मैं कल आ नहीं सका। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, सॉरी का तो आप यही लिख लेंगे, सॉरी आई। अभी यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे आई के साथ, आई कुड, आई कुड। और सेंटेंस नेगेटिव है ना, नहीं, तो कुड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, आई कुड नॉट
कम, और V1 ही रखेंगे आप। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कम, केम, कुछ ऐसा नहीं सोचना है। एक बार अगर कुड लग गया, अगर मॉडल वर्ब लग गया है और उसमें हैव नहीं है, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी मॉडल वर्ब अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हैव नहीं लगा है, तो आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यही होता है। तो आपका सेंटेंस क्या बना, सॉरी आई कुड नॉट कम, और कल था तो यस्टरडे लिख लेते हैं, यस्टरडे। चलिए देखिए, सॉरी आई कुड नॉट कम यस्टरडे। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेंगे, इनका फॉर्मेशन करने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा और ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, फिर से बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है ये एक छठुआ है, और यहाँ पे हम एक छठिया बना लेते हैं ऐसा। अब इन दोनों में बातचीत हो रहा है, ठीक है, इन दोनों में कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है। अब ये कह रहा है, अब ये इससे नाराज़ हो गया। बताइए क्यों हुआ है भाई? हमने जब पूछा तो बोलता है कि कल तुमको मैंने बुलाया था और तुम क्यों नहीं आए, ठीक है। तो अब ये बता रही है, अपना आंसर दे रही है। ये क्या कह रही है, मुझे बर्तन धोना था, मुझे बर्तन धोना था, इसलिए मैं नहीं आ पाई, इसलिए मैं नहीं आ सकी। एक बहुत ही यूनिक सा सेंटेंस हमने लिखा। क्या है सेंटेंस? अब देखिए, इन दोनों में जब बातचीत हुआ, ठीक है, तो ये अपना जो है क्या सुना रही है, ऑब्स्टेकल, अपनी परेशानी को सुना रही है, ठीक है। क्या कह रही है, मुझे बर्तन, इसका नाम रख देते हैं एंजल प्रिया, ठीक है, AP। मुझे बर्तन धोना था, इसलिए मैं नहीं आ सकी। देखिए सकी, यहाँ था कहीं सकी, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, बोलेंगे आई। अब ये कह रही है, ये जो सेंटेंस जो यहाँ बनेगा वो इसका वर्ड्स है, ठीक है, इसका नहीं है। मतलब एंजल प्रिया का ये यहाँ पे वर्ड्स होने वाला है, ठीक है, स्टेटमेंट होने वाला है। तो हम लिखेंगे आई हैड टू वॉश डिशेस, सो आई कुड। अब यहाँ भी नेगेटिव है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, आई कुड नॉट कम। आई हैड टू वॉश डिशेस, सो आई कुड नॉट कम, क्या आता है। तो अभी देखिए, हैड टू जो है ये खुद एक मॉडल वर्ब है, और इसका यूज़ हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए, थोड़ी देर बाद हम इसे भी समझेंगे, ठीक है। तो ये भी जो एक मॉडल वर्ब है, ये अपनी मजबूरी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फाइनली अभी यहाँ जो हमारा सेंटेंस था क्या बना, आई हैड टू वॉश डिशेस, सो आई कुड नॉट कम, ठीक है, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकी। चलिए, तो ऐसे जो कंपल्सन जो बता रहे होंगे, जो सेंटेंस हमारा मजबूरी को बता रहा होता है, तो वैसे सेंटेंसेस में हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, कुड का यूज़। जैसे और एक ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे पहले हम इरेज कर लें। तो सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंडिया कल मैच, इंडिया कल मैच जीत नहीं पाया, ठीक है। एक सेंटेंस देखिए हमने और क्या लिखा कि इंडिया कल मैच जीत नहीं पाया। अभी बैड लक रहा होगा, मैच नहीं जीत पाया, तो क्या बनेगा, फिर से देखिए, पाया, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कुड का यूज़ हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इंडिया कुड नॉट, देखिए नेगेटिव भी है, नहीं रहता तो नहीं लगाते, अगर है तो लगा देंगे। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। अभी आपके मन में आ रहा है यहाँ वोन लगा दे, नहीं, एक बार अगर कुड लग गया है और हैव नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये एन है, ठीक है, WIN, विन द मैच। और कल है मतलब यस्टरडे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यस्टरडे, ठीक है। क्या बना सेंटेंस, इंडिया कुड नॉट विन द मैच यस्टरडे। आई होप यू गॉट दिस। तो यहाँ से आप कुड का भी जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्टली क्लियर आपके माइंड में हो चुका होगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने कैन समझ लिया और कुड समझ लिया। चलिए, अब इसके बाद हम कुड हैव वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुड हैव के साथ कैसा होता है। तो चलिए समझते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड आवर थर्ड एग्जाम्पल। सो चलिए अब इसे समझते हैं। कुड हैव,
इससे पहले वाला क्या था, कुड था सिर्फ, अभी कुड के साथ हैव लगा हुआ है, ठीक है, हैव लगा हुआ है। हिंदी में क्या मतलब है, सकता था। हिंदी में क्या मतलब, सकता था। क्या सकता था, अभी जस्ट कुछ ही देर में हम एग्जाम्पल के साथ इसे खूब सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, ये कुड हैव हमें ये बताता है कि पास्ट में कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना हो सकता था, ठीक है, मतलब पीछे वाले समय में, बीते हुए समय में कोई भी घटना या कोई भी ऐसा काम हो सकता था। ऐसा सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ आपसे, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ, कुछ भी, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता था। वहाँ कुछ भी हो सकता था। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि वहाँ कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसा सेंटेंस जब भी रहे तो आप लिखेंगे कुछ भी। कुछ भी के लिए आप क्या लिखेंगे, एनीथिंग लिख सकते हैं। आपके डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स आप उसका यूज़ करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, लेखक जितने तरह के होते हैं उनका अलग अलग वर्ड्स होता है, तो आपको जैसा मन है वैसा बनाइए। आप ऐसे बना सकते हैं कि एनीथिंग कुड हैव, हो सकता था हैपन, होना को क्या बोलते हैं, हैपन, लिख लेते हैं। और यहाँ पे ईडी लगाना ना भूलें। क्यों ऐसा मैंने कहा, अभी मैंने आपको कहा था कि कोई भी मॉडल वर्ब है और उसमें अगर हैव नहीं लगा है तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कुड हैव अगर लगा हुआ है, अगर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब के साथ आप लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट इफ़ एनी। चलिए, तो सबसे पहले हमने एनीथिंग को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड देयर, वहाँ था इसलिए देयर भी लिख लेते हैं। तो अब हमारा फाइनली सेंटेंस बना, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड देयर, ठीक है। तो कुड हैव है, ठीक है, कुड हैव है, सकता था, तो इसलिए हैव अगर लगा हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन के आया एनीथिंग कुड हैव हैपेंड देयर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं समझे हैं तो। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, तुम मुझे बुला सकती थी, ठीक है, क्या है, तुम मुझे बुला सकती है, सॉरी, तुम मुझे बुला सकती थी। तो अब इसे भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। सब्जेक्ट है तुम, यू, सकती थी, मॉडल वर्ब क्या है, कुड हैव, लिख लीजिए, यू कुड हैव। बुलाना, बुलाना वर्ब का थर्ड फॉर्म, बुलाना को कहते हैं कॉल, तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड होता है V3। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे बुला सकती थी, यू कैन कॉल्ड मी, ठीक है। चलिए, यू कैन कॉल्ड मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मोदी जी कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसे भी कैसे बनाएंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ लिख लेंगे मोदी जी कुड हैव कर सकते थे, करना को डू, डीड, डन, लिख लेंगे यहाँ पे डन, V3 डन। मोदी जी कुड हैव डन एनीथिंग, कुछ भी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी कुड हैव डन एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कुड हैव का यूज़ कहाँ पे होता है। इसका मीनिंग होगा सकता था, और ऐसे सेंटेंसेस कहाँ भी, जहाँ भी आपको देखने को मिले कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप समझ जाइए कि ये एक मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है, ठीक है। और अक्सर आपको बुक्स में या फिर कोई न्यूज़पेपर में इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है देखने को मिलता है। तो अब से आप समझ जाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, मतलब कैन बी, अब इसे समझते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैन बी। चलिए, हाँ, तो देखिए
अब हमारा जो लास्ट कैन फैमिली का जो लास्ट मेंबर है कैन बी है, इसे आप समझते हैं। सबसे पहले कैन बी का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर मतलब देखें तो हो जाता है सकता है, इसका भी मतलब सकता है। कैन का मतलब भी क्या था, सकता है। कैन बताता है किसी भी एबिलिटी को, ठीक, सॉरी, कैन का मतलब भी होता है सकता है, कैन बी का मतलब भी होता है सकता है। कैन क्या करता था, कैन बताता था किसी भी एबिलिटी को बताता था। अभी कैन बी का यूज़ हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कैन के साथ अगर बी लगा है तो ये तो एक तरह से आप समझिए कि पैसिव में है, ठीक है, पैसिव में होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, और इसको तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे जब हम बातचीत करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है कैन बी हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से एक बार समझ लें ताकि आपको सहूलियत हो। देखिए कैन बी, एग्जाम्पल लिखते हैं, इसे लिखा जा सकता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे लिखा जा सकता है। एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा, इसे लिखा जा सकता है, तो हम लिखेंगे इसे इट, इसे के लिए इट यूज़ किए, इट सकता है, इसके लिए हम लिखेंगे कैन बी। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर बी लगा है, हैव लगा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मॉडल वर्ब के साथ बी लगा है या फिर हैव लगा है तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ अगर बी या हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। कीप इन माइंड ऑलवेज, इट कैन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है लिखना और उसका थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। इट कैन बी रिटेन, इसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटेन, इसे बोला जा सकता है, इट कैन बी स्पोकन, ठीक है, इसे बोला जा सकता है, इट कैन बी स्पोकन। इसे खाया जा सकता है, इट कैन बी ईटेन। इसे पढ़ा जा सकता है, इट कैन बी रेड। देखिए रीड का क्या होता है, एक चीज़ समझिए, जैसे हम लोग लिखते हैं रीड, READ रीड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीड READ रीड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और रीड ही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन पढ़ते हैं अलग अलग, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। इसे रीड पढ़ेंगे, रीड, ऐसा वाला रीड, इसे रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, और इसे भी हम रेड पढ़ते हैं, ठीक है, रीड, रेड, रेड। तो यहाँ पे वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे रेड बोलेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसे पढ़ा जा सकता है, इसे पढ़ा जा सकता है, इट कैन बी रेड, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे इरेज कर लें। तो सबसे पहले एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसे या फिर लिख लेते हैं इंग्लिश को सीखा जा सकता है, सीखा जा सकता है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंग्लिश को सीखा जा सकता है, क्या बनेगा, हाँ उसी तरह से बनाएंगे, इंग्लिश कैन बी, सकता है, कैन बी, इंग्लिश कैन बी, सीखना को बोलते हैं लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म विच इज़ लर्नड, ठीक है, इंग्लिश कैन बी लर्नड। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए और भी अगर आप चाहें खूब सारा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है बस यहीं तक ये सीमित नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है, करने के लिए एक्सरसाइज। आप वहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए। चलिए तो फिलहाल हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश को सीखा जा सकता है, अब लिख लेते हैं तुम्हें बुलाया, लिख लेते तुम्हें दिल्ली या फिर मुंबई लिख लेते हैं,
तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लिखा गया है, तुम्हें मुंबई बुलाया जा सकता है, ठीक है, तुम्हें मुंबई बुलाया जा सकता है। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो तुम्हें मुंबई बुलाया जा सकता है, यू सब्जेक्ट है, यू, ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा यू। सकता है, देखिए कैन बी यूज़ करते हैं, यू कैन बी। बुलाना का भी बताया, क्या कहते हैं, कॉल, और कॉल का V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड। यू कैन बी कॉल्ड, कहाँ बुलाया जा सकता है, दिल्ली, टू दिल्ली। कि कोई भी जगह के नाम से, कोई भी प्लेस के नेम से पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर करेंगे तो वहाँ तो समझाऊंगा ही। तो चलिए फिलहाल के लिए यू कैन बी कॉल्ड टू दिल्ली, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यू कैन बी कॉल्ड टू दिल्ली, सॉरी मुंबई था, ये मिस्टेक हो गया। यू कैन बी कॉल्ड टू मुंबई, यू कैन बी कॉल्ड टू मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से कैन बी का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस के, तो इस तरह से कैन बी के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि आप कैन फैमिली को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया कहीं भी तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को आप देख लीजिए, आपको मैं अश्योर करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और इसके जो रेस्ट टाइप्स है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतने रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।